हेलो दोस्तों, मैं अनंत कुमार सिन्हा इन्फिनिटी आज आपके बीच संपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं अग्निपथ स्कीम की। और जैसा कि आपको पता है कि जो भी अग्निपथ स्कीम में जाएगा उस सैनिक को अग्निवीर कहा जाएगा। 14 जून को हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने इस बात की घोषणा की। उसके बाद से ही बच्चों का उत्साह काफी बढ़ गया है और सभी लोग, बच्चे ही नहीं, देश के नागरिक जानना चाहते हैं कि आखिर ये स्कीम है क्या, इसमें क्या क्या सुविधा दी गई है, इसके क्या लाभ हैं, इसके क्या फायदे हैं। आइए हम बारी बारी से सारी बातों को जानते हैं। दोस्तों, अपने 30 वर्षों के अनुभव से मैं यह बात देख रहा हूं कि जो भी बच्चे आज जॉब में जाते हैं उनकी औसत आयु करीब करीब 25 या 26 वर्ष है। चाहे वो रेल हो, बैंक हो या एसएससी हो या कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अगर बच्चे जा रहे हैं तो आप ये समझ लें उनकी औसत आयु करीब करीब 26 वर्ष के आसपास होती है। और यहाँ पर हमारे जो बच्चे अगर 21 में जा रहे हैं सेवा में तो 25 में रिटायर करेंगे। दैट मीन्स व्हाट, उनके पास उसके बाद भी काफी समय रहेगा कहीं ना कहीं नौकरी लेने के लिए और उनके पास अपना करीब 12 लाख रुपया रहेगा। उससे भी वो कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं और हर पॉइंट्स पर धीरे धीरे आपके साथ बात करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो अपने अग्निवीरों को एक बार हमारा सलाम है और हम बात की शुरुआत करते हैं। अग्निपथ योजना, देश सेवा का सुनहरा अवसर, इस बात को हम ध्यान से देखें। बचपन सुनते आ रहे हैं कि देश सेवा बहुत जरूरी है और जैसे ही हम अग्निपथ स्कीम में शामिल होते हैं और अग्निवीर बनते हैं तो हमें देश सेवा का एक सुनहरा मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 17.5 वर्ष के जब बच्चे यहां जाएंगे तो हमारी सेना विश्व की सेनाओं की तरफ यंग हो जाएगी। 17.5 से 21 वर्ष इसका उम्र रखा गया है। अगर पात्रता की बात करते हैं तो आवेदन करने के लिए उम्र क्या है, 17.5 से 21 वर्ष। और यहाँ पर कठोर सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये पूरा जॉब 4 साल का होगा लेकिन इसमें हमें 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। और ए जैसा कि आपको याद है, यहाँ पर एक बात और इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बातें जब 14 जून को ये स्कीम आया तो बहुत सी बातें उठी। इसलिए रक्षा मंत्री ने 1 वर्ष के लिए जो मैक्सिमम उम्र है उसको 23 वर्ष कर दिया है। और पात्रता क्या रहेगी, पहले सेना में भर्ती होने के लिए जो पात्रता थी सिर्फ वही पात्रता, अलग से कुछ नहीं रखा गया है। ऐसा नहीं है कि स्कीम में कुछ अलग कुछ कर दिया गया, नहीं। पात्रता यानी एलिजिबिलिटी सारा वही रहेगा जो पहले हमारी सेना में जाने के लिए था। यहां पर आप जल सेना, थल सेना और वायुसेना कहीं जा सकते हैं। एक ही बार आपकी एंट्री होगी और आपकी बहाली कहीं हो सकती है। और धीरे धीरे अब सेना में कोई सिख रेजिमेंट, कोई जाट रेजिमेंट, कोई मराठा रेजिमेंट, कोई सरदार रेजिमेंट, अलग से कोई रेजिमेंट नहीं होगा। हमारी सेनाएं उस ओर जा रही हैं जहां सब एक जैसे रहेंगे, एक समान रहेंगे। और सबसे मजेदार बात यह है कि जितने भी हमारे अग्निवीर होंगे उसमें से 25% को परमानेंट कमीशनिंग दे दिया जाएगा। आपको मैं अगर समझाने के लिए बोलूं, अगर 50,000 अग्निवीर सेना में शामिल होते हैं तो इस 50,000 में से करीब 12,500 ये अग्निवीर परमानेंट कमीशनिंग मिल जाएंगे। दैट मींस व्हाट, 4 में से 1 को पक्की नौकरी भी मिल रही है। और जो 3 बच रहे हैं वो देश सेवा में बहुत आगे बढ़ेंगे क्योंकि उन्हें 4 साल मिलिट्री में रहने का जो मौका मिल रहा है, यहां से उनके अंदर एक डिसिप्लिन ग्रो करेगा, उनके अंदर एक ईमानदारी ग्रो करेगी, उनके अंदर देशभक्ति की भावना और ज्यादा ओतप्रोत होगी और उनके पास अपना पैसा भी होगा आफ्टर रिटायरमेंट। और उससे वो अपने बल पे खड़े होकर, अपने पैर पे खड़े होकर आगे बढ़ सकते हैं। और इस वर्ष मीन्स 2022 में जैसा अनाउंसमेंट हुआ है, 46,000 बच्चों को रिक्रूट किया जाएगा, बच्चों को लिया जाएगा। एक बात आपको बता दूं कि अगर 17.5 साल में कोई सेना में जा रहा है 10th पास बच्चा, अभी वो छोटा है, जब कोई तैयारी करता है कंपटीशन की, मैं देख रहा हूं कि 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 वर्ष के बच्चे आते हैं तैयारी करने के लिए बैंक, रेलवे, एसएससी की और अन्य गवर्नमेंट जॉब की। और जो बच्चा 17.5 साल में जॉब में जाएगा, मिलिट्री में जाएगा, वो रिटायर कर जाएगा आपका 21.5 साल में। मीन्स ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट वो बूढ़ा हो गया, वो अभी यंग है, उतना वो हाई स्किल्ड सीख कर आया है, उतना डिसिप्लिन सीख कर आया है, यहां पर अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकता है। चाहे बैंक, रेलवे, एसएससी के अलावा यूपीएससी भी क्रैक कर सकता है क्योंकि यहां से पढ़ाई कर सकता है।
यही वो उम्र है जब ग्रेजुएशन पास करने के बाद लोग तैयारी में लग जाते हैं। और यहाँ पर अगर कोई 10th पास जाता है तो वहां उसे इंटर पास करने का एक सुनहरा मौका दिया जाएगा। वो ग्रेजुएशन पास करेगा जिसकी मान्यता विदेशों तक में होगी। कितनी बड़ी बात है आप सोचें। और जब ये हमारे अग्निवीर रिटायर करेंगे तो बहुत जगह इनको नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। इतना ही नहीं, रिलायंस कंपनी, अडानी, ये सारे लोग अपनी अपनी स्कीम ला रहे हैं अग्निवीरों को अपने यहाँ रिक्रूट करने के लिए। उन्हें मौका दिया जाएगा रिक्रूटमेंट का। इसलिए ये नहीं सोचे कि इसके बाद रिटायर हो जाएंगे क्या होगा। अरे यदि आप कंपटीशन तैयारी करते हैं तो 21, 22 साल, 23 साल, 25 साल में वो बच्चे स्टार्ट करते हैं तैयारी करना। इसके बाद आप फिर से तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई चाहता है अपना बिजनेस करना तो आफ्टर रिटायरमेंट उनको 11.71 लाख रुपए मिलेगा, जिसको सेवानिधि पैकेज कहा जाता है। सैलरी के अलावा ये रिटायरमेंट बेनिफिट में है आपका सेवानिधि पैकेज। इस पैकेज से वो कुछ बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। जरा सोच कर देखें कि अगर कोई 25 साल का है या 21 साल का है, 22 साल का है, यदि वो जनरल कैटेगरी का है, मीन्स अगर साधारण घर का है, तो उसके पास 12 लाख रुपया अपना नहीं होता है। यहाँ पर उसका अपना होगा। 1-2% ऐसे लोग होंगे जिनका अपना इतना रुपया होता है। इतने रुपये से वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई रोजगार भी कर सकता है। और हर साल करीब करीब 50,000 रिक्रूटमेंट होगा और ये साल में 2 बार होगा। आइए और आगे बढ़ते हैं। और जब कोई सेना में रहता है मेरे प्यारे साथियों, तो उन्हें जो भी मेडल मिलता है वो मेडल यहाँ भी मिलेगा। सेवा मेडल, सेवा अवार्ड जो मिल रहा है, राष्ट्रपति अवार्ड जैसा मिलता है, परमवीर चक्र, कोई भी चक्र अपने योग्यता के अनुसार अगर वो अर्जित करते हैं तो सेना का उनको वो हर एक लाभ मिलेगा। इसके बाद सैलरी क्या मिलेगी? तो सैलरी 4 वर्षों के लिए अलग अलग हर वर्ष के लिए है। पहले वर्ष में 30,000 है, जिसमें से 30% जमा हो जाएगा, यानी कि 9,000 रुपया मिलेगा। कितना उनको? 21,000। इसके बाद दूसरे साल 33,000 सैलरी हो जाएगी। करीब करीब 10% का ग्रोथ हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, अप्रोक्सीमेट 10% ग्रोथ हो रहा है, जिसमें से 9,900 रुपया जमा हो जाएगा भविष्य निधि में और उनको हाथ में मिलेगा इन हैंड 23,100। फिर तीसरे साल 36,500, जहां मिलेगा 25,500 और जमा हो जाएगा 10,950। और चौथे साल सैलरी हो जाएगी 40,000, मिलेगी कितना उनको? 28,000, 12,000 जमा हो जाएगा। और जितनी राशि जमा होगी इतनी ही राशि गवर्नमेंट भी जमा करेगी और यही आगे बढ़ के करीब करीब 12 लाख रुपया हो जाता है, जो उनके चौथे साल मिलता है। उसी का नाम है आफ्टर 4 इयर्स पैकेज दिया जाएगा 11.71 लाख का। इस पैकेज अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेवा निधि पैकेज नाम दिया गया है, इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों। इतना ही नहीं, ऐसी बहुत सी सरकारें हैं, बहुत सा गवर्नमेंट है जो कि अनाउंस किया है कि जब हमारे ये अग्निवीर रिटायर होकर आएंगे तो उनको अपने यहां हम पुलिस में और पुलिस सेवा में मौका देंगे। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे सेना में आने वाले अग्निवीरों के बारे में, अग्निपथ योजना के बारे में। जरा आप सोचें, यदि 17.5 में एंट्री करते हैं तो 21.5 में रिटायर करते हैं, अगर 21 में एंट्री करते हैं तो 25 में रिटायर करते हैं। और जैसा कि हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 1 वर्षों के लिए 23 वर्ष का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों ये एक सुनहरा मौका है। और जैसा कि हम देख रहे हैं 14 जून को हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ साथ तीनों जल, थल और वायुसेना अध्यक्षों ने आकर इस योजना की घोषणा की। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारा देश बदल रहा है। आइए इस पॉजिटिविटी में, इस धारा में आगे बढ़ें और देश को सुदृढ़ करें। दोस्तों ये 2.5 वर्षों से गहन अध्ययन के बाद विदेशों से, जैसा कि आप जानते हैं इजराइल में 30 महीनों की कंपल्सरी सेवा है पुरुषों की, महिलाओं की 22 महीनों की है। रशिया में 1 वर्ष के लिए जरूर सेना में आने के लिए कहा जाता है। अमेरिका में 8 वर्षों के लिए लोग सेना में आकर जॉब करते हैं, उसके बाद वहां से रिटायर होते हैं। और कॉन्स्क्रिप्शन यानी कि कानूनी बाध्यता भी किसी किसी देश में है, लेकिन हमारे देश में आजादी है। आप अगर चाहें तो यहाँ आए या आप चाहें तो किसी और सेवा में जाए, यहाँ कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं
मैं बार बार कहूंगा, मैं उनसे अपील करूंगा कि आइए शांति के साथ इसकी तैयारी करें और जीवन में आगे बढ़ें। और यदि किसी मुद्दे पर आपके मन में कुछ बातें हैं तो उसको हम बड़े प्यार से, बड़े शांतचित्त होकर, बड़े अच्छे तरीके से अनुशासित होकर सरकार के पास रख सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जायज मांगों को सरकार जरूर मानेगी। दोस्तों, तो हम चाहेंगे कि आप इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और अग्निपथ में आकर देश के अग्निवीर बने और देश को दुनिया के मकाम पर बहुत आगे ले जाएं। इसके लिए आपको विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट।